सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। आहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। Has to the government. शेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही राजनीतिक गर्मी बढ़ गई और समझ आ गया कि संसद का ये सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है। ड्रामा नहीं, डिलीवरी और शर्मनाक जैसे शब्दों से माहौल पहले दिन ही गर्मा गया। लोकसभा में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में विपक्षी सांसद सभा के वेल में जमा हो गए। वोट चोरी पर चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी हुई। राज्यसभा में जब नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तब जबरदस्त हंगामा हुआ। असल में उन्होंने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के पद से हटने का जिक्र कर दिया था। क्या सब हुआ वो विस्तार से आपको बताने वाले हैं, बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पहले की तरह इस बार भी आपको इस शो के माध्यम से संसद का पूरा हाल बताया जाएगा। हर उस दिन हम आपको संसद की रिपोर्ट दिखाएंगे जिस दिन संसद बैठेगी। चलिए शुरू करते हैं। एक दिसंबर 2025 संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन। परंपरा के मुताबिक संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की और संसद सत्र के कामकाजी होने की उम्मीद जताई। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत कुछ इस तरह से की। नमस्कार साथियों, आप भी मौसम का मजा लीजिए। लेकिन क्या वाकई दिल्ली का मौसम और यहाँ की हवा मजे लेने लायक है? हालत तो ये है कि सांस लेने में भी डर लगता है। मजा लेने की तो बात ही छोड़िए, स्थिति चिंता करने की है। देश की संसद बैठ रही है। दिल्ली और देश के कई दूसरे प्रदूषित इलाकों पर चर्चा होनी चाहिए, कुछ हल निकाला जाना चाहिए। खैर, अपने इसी संबोधन में पीएम मोदी विपक्ष पर भी प्रहार कर गए। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के इस बयान का जवाब संसद भवन परिसर से ही दिया। ये भी सुनते जाइए। मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो ऐसा है और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे राष्ट्रगान से शुरू हुई। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने संसद के 5 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी और शोक व्यक्त किया। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने महिला क्रिकेट टीम और ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम को उनकी सफलता के लिए बधाई दी। वहीं राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से उच्च सदन के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ किया, विपक्ष की तरफ से एसआईआर पर चर्चा की मांग होने लगी और फिर चंद मिनटों में सभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। आसन पर संध्या राय विराजी। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही लिस्टेड बिजनेस लिए गए। इतना ही नहीं, इसी हंगामे के बीच मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक 2025 और सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये बिल पेश किए। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा सेस बिल भी पेश कर दिया। इसके बाद आसन से संध्या राय ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने आसन पर चले जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की।
विपक्षी सदस्य वेल में नारेबाजी करते रहे, जिसके बाद संध्या राय ने सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। माननीय सदस्यगणों से मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों का शून्यकाल लगा हुआ है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। आप में से कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आपने देखा, पहले ही दिन चंद मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्यवाही दूसरी बार स्थगित हुई। दोपहर बाद 2 बजे एक बार फिर लोकसभा बैठी। विपक्ष के सदस्य वेल में आकर एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामे और नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर जीएसटी दूसरा संशोधन विधेयक पर बोलना शुरू किया और ये विधेयक हंगामे के बीच ही पारित भी हो गया और 2:32 पर लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आप खुद देख लीजिए। So that I can hear you. Now I just can't hear you. There is no way. Let somebody speak. Let somebody speak. If 20 people, 40 people speak together, I can't hear. नहीं, आप क्या चाहते हैं? प्रोसीडिंग्स चलना ही नहीं चलना है? आप बता दीजिए ना। आप बता दीजिए। You want the proceedings to go ahead or not? You want to be heard or not? If you don't want to be heard, सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्रातः 11 बजे तक लिए स्थगित की जाती है। अब बात राज्यसभा की। माहौल तो यहां भी गरमाया था जब सभापति के स्वागत में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के पद छोड़ने का जिक्र किया। उनके ऐसा कहने के बाद सत्ता पक्ष से हंगामा हुआ और फिर सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू ने खड़े होकर अपना बयान दिया। पूरा वाक्य देख लीजिए। I am constrained to refer to your predecessor's completely unexpected and sudden exit from the office of the chairman Rajya Sabha, which is unprecedented in the annals of parliamentary history. Chairman Rajya Sabha, being custodian of the entire house, belongs as much to the opposition as to the government. I was disheartened that the House did not get. प्लीज आप बैठिए प्लीज आप बैठ सर I will look into it. I will look into it. I will look into it. Please, आप बैठिए. Please, आप बैठिए. राज्यसभा I look into it. Please, आप बैठिए. House belongs as much to the opposition as to the government. Please, आप बैठिए. I look into it. I was disheartened Please, that the आप बैठिए. House did not get an opportunity to bid him a farewell. Regardless, I wish him on behalf of the entire opposition a very healthy life. मैं एक तर्क देना चाहता हूं. आप सुन लीजिए. एक ही तर्क मैं दूंगा. खड़गे जी, आपका लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप और आपका चीफ व्हिप जयराम रमेश जी, आप लोगों ने जो हरकतें की है, मैं इस सदन में जिक्र करना नहीं चाहता हूं. एक लोकतंत्र में हम एक दूसरे के प्रति सम्मान देना चाहिए. आप बैठिए. ये तो एलओपी साहब अगर वो विषय से नहीं भटकते तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं पड़ता. सर, ये जो उन्होंने जो मैटर रेफर किया है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. मैं सदन पर
सिर्फ इतने याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोगों ने भूतपूर्व चेयरमैन के बारे में जो अनाप शनाप बात करके आप लोगों ने रिमूवल मोशन जो सर्व किया है, और जो भाषा, वो कॉपी अभी भी हमारे पास है। कांग्रेस पार्टी और आप लोगों ने फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भाषा का इस्तेमाल किया, जो आप लोगों ने रिमूवल नोटिस में जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार किया है। और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। सॉरी सर, दिस इज सोलेम ओकेजन। माय अपील इज प्लीज डोंट रेफर टू एनीथिंग व्हिच इज नॉट नेसेसरी ऑन दिस सोलेम ओकेजन। इसके बाद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि जिन बातों का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, फेयरवेल और अन्य की, वह उचित नहीं है। अगर इस बात पर चर्चा होगी तो इधर से कहा जाएगा कि आपने उनको चीयर लीडर कहा था। 2 नोटिस दिए गए थे। ये पूर्व सभापति की बात हो रही है। इस गर्मा गर्मी के बाद राज्यसभा में नए सभापति के स्वागत में सभी सांसद बोले। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के सांसदों ने अपनी बात रखी। एक पार्टी के एक नेता बोले। सबसे आखिर में नेता सदन जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उसके साथ ये चर्चा, ये स्वागत भाषण का जो क्रम था वो पूरा हुआ। जब ये चर्चा पूरी हो गई तो विपक्ष ने एसआईआर पर चर्चा की मांग दोहराई। सत्ता पक्ष ने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग में यह मुद्दा नहीं उठा था, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष के तरफ से सत्ता पक्ष के साथ उसकी थोड़ी नोकझोंक हुई। उसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा का पहले ही दिन वॉकआउट कर दिया, वो बाहर चले गए। और इस सब के बाद करीब शाम 5 बजे राज्यसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। तो अगर आप कहें तो राज्यसभा में लोकसभा के मुकाबले ज्यादा काम हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जब मैं ये रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पहले ही दिन लोकसभा में बिल्कुल कामकाज नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुई, कोई मुद्दा नहीं उठा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब है लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। विपक्षी सांसद एसआईआर का मुद्दा उठाना चाह रहे थे, लेकिन इस तरीके से पहले ही दिन लोकसभा में एक बिल पास हुआ और 0 मुद्दे पर कोई बहस हो सकी। इस स्थिति पर अपनी राय दीजिएगा। राज्यसभा में कुल मिलाकर के लोकसभा की तुलना में थोड़ा बहुत कामकाज तो हुआ। अब पहला दिन तो खत्म हुआ। हमें उम्मीद है कि सत्र के दूसरे दिन जब सांसद संसद भवन परिसर में इकट्ठा होंगे तो उन्हें उस जिम्मेदारी का भी एहसास होगा जो उनके कंधों पर जनता ने डाला हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।